हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। और जो मैं जिस सीक्वेंस में मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उस सीक्वेंस में आप वीडियोस को देख रहे होंगे। जो भी मैं समरी वाला ये जो मैंने आपके सामने ओथ लिया है कि मैं आपको सारी समरीज प्रोवाइड करवाऊंगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ अगर मैं 100% अपने समरीज करवा रहा हूँ आपको 100% दे के, तो आप भी 100% अपना दे के उस वीडियो को देख रहे होगे, समझ रहे होगे। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है किसी भी वीडियो में, आपको किसी भी वीडियो में लगता है कि आपको कोई पोर्शन नहीं समझ में आया है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो उसी वीडियो पे। तो मैं आपको फिर रिवर्ट बैक कर दूंगा और आपसे मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। लेकिन ये है, मुझे आपसे 100% एफर्ट चाहिए कि आप भी 100% एफर्ट अपना मेरे सामने दोगे। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे, आज हम एक नए चैप्टर की समरी लेके आए हैं आपके साथ, जिसका नाम है, जो कि आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है, जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक चलती है फर्स्ट फ्लाइट के साथ, उसका चैप्टर नंबर 1 है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो उसमें अब इस चैप्टर की समरी में हम जो है इन्वॉल्व होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब आप चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपके पास जो भी मैं इन्फॉर्मेशन डालूँ, जो भी मैं वीडियो डालूँ, उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास आए और आप उसका बिल्कुल अच्छी तरीके से, उसका पूरी तरीके से उसका जो है यूज़ ले पाएँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम क्लास 10th के बच्चे आ जाएँ मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर की शॉर्ट समरी, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं पूरा एकदम अच्छी तरीके से चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, सबको मैं इसमें कवर करूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ओवरव्यू देना चाहूंगा चैप्टर का। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे चैप्टर का कि चैप्टर किस बारे में है, क्या है चैप्टर में, क्या नहीं है। उसके बाद हम समरी जानेंगे। तो ओवरव्यू पढ़ते हैं सबसे पहले। मिसेस पंफ्रे वॉज अ रिच एंड इमोशनल लेडी। अब ये जो स्टोरी है बेटा, ये स्टोरी है मिसेस पंफ्रे के बारे में। मिसेस पंफ्रे, सर ये मिसेस पंफ्रे कौन है? मिसेस पंफ्रे स्टोरी की फर्स्ट कैरेक्टर हैं, जो कि बहुत ही रिच लेडी है, बहुत ही रिच लेडी है। और उनका एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी, जिसका नाम है ट्रिकी। और हम इस चैप्टर में किस जो है कैरेक्टर के बारे में जानेंगे? जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट जो कि डॉक्टर है, जो कि एक डॉक्टर है, जिनको कि हम बोलते हैं वेटेरिनरी सर्जन। वेटेरिनरी सर्जन का मतलब बेटा होता है कोई ऐसा सर्जन, कोई ऐसा डॉक्टर जो कि स्पेशलिस्ट होता है किसमें? एनिमल्स में। एनिमल्स के लिए स्पेशल डॉक्टर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं वेटेरिनरी सर्जन। तो हमारे जो डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं वो कौन है? वेटेरिनरी सर्जन है। तो मिसेस पंफ्रे वॉज अ रिच एंड इमोशनल लेडी हु हैज अ कट डॉग ट्रिकी। तो मिसेस पंफ्रे की बहुत ही रिच लेडी हैं, एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, बहुत ही रिच लेडी हैं और एक इमोशनल लेडी हैं, जो कि इमोशनल होकर अपने अपने डिसीजंस लेती हैं या उनसे किसी की कोई भी प्रॉब्लम देखी नहीं जाती है। हु हैज अ कट डॉग ट्रिकी। उनके पास एक छोटा सा डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। शी लव्ड हिम सो मच दैट शी ऑलवेज ओवरफेड हिम। वो उससे इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि वो उसको हर बार खाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें दे देती हैं। जैसे उसको चॉकलेट्स पसंद है या उसको कोई शेक्स पसंद है, तो उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में, ओवरफेड का मतलब होता है जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में किसी को प्यार दे देते हैं या बहुत ज्यादा अमाउंट में जब हम किसी को कुछ खाने को दे देते हैं, तो वो अपने डॉग ट्रिकी से इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि वो हमेशा उसको ओवरफेड करती हैं, चाहे चाहे वो लव में हो, चाहे वो खाने में हो, हर चीज में। और कहते हैं ना किसी भी चीज की अति बहुत बुरी होती है। तो अभी देखते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। Therefore, Tricky had put on a lot of weight and hence became lethargic. तो इसी वजह से, क्योंकि वो ट्रिकी को बहुत ओवरफेड करती थी, बहुत ज्यादा खाने को देती थी, ट्रिकी की कोई भी चीज को मना नहीं करती थी, तो इसी वजह से ट्रिकी ने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया था, वो बहुत ज्यादा मोटा होता जा रहा था। एंड हेंस बिकेम लिथार्जिक, और वो लिथार्जिक हो गया था। लिथार्जिक मींस वन हु इज लैकिंग एनर्जी, जिसके अंदर एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई और वो बहुत ज्यादा वीक हो गया। लिथार्जिक को हम वीक भी बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा वीक भी हो गया। व्हेन डॉक्टर हैरियट सॉ द फैट, हैरियट कौन? डॉक्टर जेम्स हैरियट। डॉक्टर जेम्स हैरियट ने जब फैट देखा, ही वॉज शॉक्ड। जब उसने ये देखा कि जो जो इनका पेट है ट्रिकी, वो कितना ज्यादा फैट हो गया उसके अंदर, ही वॉज शॉक्ड। अब उसको कुछ ना कुछ प्लान बनाना था डॉक्टर को कि इसको किस तरीके से, क्योंकि जो इनकी मालकिन थी डॉग की, मिसेस पंफरे, वो बहुत ज्यादा लव करती थी डॉग को। तो अब डॉक्टर ये सोच रहे थे कि किस तरीके से मैं ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में लेके आऊं और उसको वहां पे एडमिट करके थोड़ा सा इसका फैट कम करूं। Then he made a plan to and told Mrs. Pumphrey that Tricky must undergo
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द हॉस्पिटल। अब ट्रिकी को इतना ज्यादा जो है चीजें खिला दी थी इन्होंने, मिसेस पंफ्रे ने, कि ट्रिकी को प्रॉब्लम हो गई थी, उसको बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग हो रही थी, ना वो खड़ा हो पा रहा था, वो एक जगह पे बैठा तो बैठ गया था, ना वो अपना जो उसका फूड था जो उसको पसंद था, फेवरेट फूड, उसको भी वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था। तो बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग भी हो रही थी, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो इसीलिए जो हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेम्स हैरियट, उन्होंने सोचा अगर मैं इसको घर पे रखूंगा तो इसकी सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और उन्होंने मिसेस पंफ्रे से क्या बोला कि ट्रिकी को एक सर्जरी की जरूरत है, ट्रिकी को ट्रीटमेंट चाहिए, ट्रिकी को की सर्जरी होनी चाहिए ऑफ द एलिमेंट इन द हॉस्पिटल। एलिमेंट मीन्स इलनेस। ये जो प्रॉब्लम है ट्रिकी ये जो उठ नहीं पा रहा है, ट्रिकी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उस इलनेस की ट्रिकी को क्या चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए। ट्रिकी मस्ट अंडरगो ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू गेट बैक टू हिज फीट। अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ट्रिकी को एक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में मुझे उसको एडमिट करना पड़ेगा। There the greedy dog had to compete with other dogs to get food, otherwise he had to remain hungry। अब वहां पे डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने वहां पर और भी, जैसे मैंने कहा कि वो वेटरिनरी सर्जन थे, तो वेटरिनरी सर्जन मींस डॉग जो है एनिमल्स के, स्पेशली जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स के जो भी प्रॉब्लम होती है उनके जो होते हैं डॉक्टर्स। तो हमारे जो डॉक्टर हैरियट थे वो स्पेशली वेटरिनरी सर्जन थे, तो वहां पे और भी सारे डॉग्स थे। तो ये जो ग्रीडी डॉग था, ग्रीडी डॉग जो हो गया था एक्चुअली, ये मिसेस पंफ्रे की इतनी केयर की वजह से ये डॉग बहुत ग्रीडी हो गया था हमारा ट्रिकी। तो ट्रिकी को वहां पे बाकी जो डॉग्स थे उनसे कंपटीट करना पड़ता था, उनसे कंपटीशन करना पड़ता था खाना लेने के लिए, और अगर वो उनसे खाना नहीं ले पाया कंपटीशन करके तो उसको क्या करना पड़ता था, हंग्री रहना पड़ता था, उसको भूखा रहना पड़ता था। सून ही लॉस्ट a lot of his body weight, therefore he became quite active। और जैसे डॉक्टर हैरियट उसको हॉस्पिटल में लेके गए, वहां जाके ट्रिकी ने अपना काफी जो बॉडी वेट है उसको लूज कर लिया और वो काफी एक्टिव हो गया। When Tricky was at home, he was having a luxurious life। लेकिन जब ट्रिकी घर पे था तब वो बहुत लग्जूरियस लाइफ, बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा था। बट वेन ही केम टू द डॉक्टर ही बिकेम ऑल राइट ड्यू टू द नेचुरल लाइफ स्टाइल। लेकिन जब डॉक्टर हैरियट उसको हॉस्पिटल में लेके आए तो जो हमारे डॉग हैं, जो हमारे ट्रिकी साहब हैं, वो बिल्कुल ठीक हो गए, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि वहां उनको क्या मिल रही थी, नेचुरल लाइफस्टाइल। वो खेल भी रहा था, कूद भी रहा था, वॉक भी कर रहा था, एक्सरसाइज भी कर रहा था। लेकिन घर पे ये सब उसको नहीं मिल पा रहा था, सिर्फ खाना ही खाना दे रही थी मिसेस पंफ्रे। When Mrs. Pumphrey saw her active dog, she thanked the doctor a lot and she felt that it was a triumph of surgery। जब मिसेस पंफ्रे ने देखा कि उसका डॉग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, चल फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो उसने डॉक्टर को थैंक किया, बहुत ज्यादा शुक्रिया बोला। और ये उसने बोला कि ये एक विक्ट्री है। ट्रायम्फ मींस होता है विक्ट्री। ये एक विक्ट्री है किसकी, सर्जरी की। जो सर्जरी डॉक्टर ने की मेरे ट्रिकी को सही करने के लिए, ये उसकी विक्ट्री है। ये था बच्चों आपके चैप्टर का एक ओवरव्यू। अब हम चैप्टर की समरी पे चलते हैं। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया चैप्टर किसके बारे में, मिसेस पंफ्रे और उनका जो डॉग है ट्रिकी, जो कि बहुत ज्यादा इल हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा बीमारी हो जाती है, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग होती है, और उसके बाद वो उठ नहीं पाता है, अपने फेवरेट फूड को भी नहीं खा पाता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे जेम्स हैरियट उनको ठीक करते हैं, क्या क्या, एक डिटेल समरी देखते हैं उसकी। चलिए, जेम्स एल्फ्रेड वाइट इज पॉपुलरली नोन एज जेम्स हैरियट। ये जेम्स हैरियट जो हैं वो जेम्स एल्फ्रेड वाइट जो हैं वो आपके इस स्टोरी के राइटर हैं। उनको हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं, जेम्स हैरियट, जो इस स्टोरी में डॉक्टर भी बने हुए हैं। एंड ही वाज अ ब्रिटिश वेटेरिनरी सर्जन एंड राइटर टू। तो हमारे जो जेम्स हैरियट हैं वो एक वो ब्रिटेन में एक वेटेरिनरी सर्जन है। वेटेरिनरी मींस अ डॉक्टर ऑफ सिक और इंजर्ड एनिमल्स। एक ऐसे एनिमल्स जो इंजर्ड हैं और या जिनको कोई बीमारी है, उनके जो डॉक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं वेटेरिनरी। वो एक वेटेरिनरी सर्जन है हमारे जेम्स हैरियट, और वो सर्जरी करते हैं, इसलिए उनको सर्जन बोला है, और एक राइटर भी है। He has written this story a triumph of surgery। और उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, जेम्स हैरियट जो डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं इस स्टोरी में, उन्होंने खुद ने ये स्टोरी लिखी है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। The story starts when Mrs. Pumphrey, a rich lady, takes her dog Tricky for a walk outside। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है कहां से, कि मिसेस पंफ्रे, जो कि एक बहुत रिच लेडी है, जो अभी हमने ओवरव्यू में देखा था कि मिसेस पंफ्रे बहुत एक रिच लेडी है, वो अपने डॉग ट्रिकी को आउटसाइड, बाहर कहीं वॉक पे लेके जाती हैं। A nearby veterinary doctor saw the dog and is in a shock as the dog looks like a bloated sausage। अब क्या हुआ कि जो ये वेटरिनरी डॉक्टर हैं, जो हमारे मिस्टर जेम्स हैरियट हैं, वो अपनी कार से
वहीं पे कहीं से निकल रहे होते हैं और वो देखते हैं इस डॉग को, और इस डॉग को देखते ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि डॉग कैसा दिख रहा होता है, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटेड सॉसेज में सॉसेज मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी फैट। तो वो उनका जो डॉग होता है मिसेस पंफ्रे का, वो बहुत ज्यादा फैटी हो चुका होता है, बहुत ज्यादा फैट होता है उसके, हैविंग लेग एट ईच एंड, और उसके जो लेग्स भी होते हैं वो एकदम लटक रहे होते हैं, बिल्कुल मांस लटक रहा होता है जो हमारा ट्रिकी होता है उसकी बॉडी पे। देन ही एडवाइज्ड हर टू स्टॉप गिविंग हिम डाइट। फिर जो हमारे डॉक्टर हैरियट हैं वो वहां पे रुकते हैं वहीं रोड पे ही, और उनसे किससे बोलते हैं, हमारी मिसेस पंफ्रे से बोलते हैं टू स्टॉप हिम गिविंग डाइट। तो वो बोलते हैं कि इसको आप डाइट देना कम करिए, अगर डाइट देना कम नहीं करेंगी तो आपका जो डॉग है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। बट मिसेस पंफ्रे इज नॉट एबल टू रिफ्यूज द डॉग। और लेकिन मिसेस पंफ्रे जो है वो अपने डॉग से इतना प्यार करती हैं कि वो मना नहीं कर पाती हैं जो अपने डॉग ट्रिकी को किसी भी चीज को खाने के लिए। और जब भी ट्रिकी जिस भी चीज की डिमांड करता है, चॉकलेट्स की, शेक्स की, वो हर चीज उसको प्रोवाइड कर देती हैं। सून ट्रिकी फेल सिक एंड द डॉक्टर वाज कॉल्ड। और वही हुआ जो डॉक्टर ने बोला था, जो हमारे मिस्टर हैरियट ने वार्न किया था, वही हुआ कि हमारा जो ट्रिकी था वो बहुत जल्दी बीमार पड़ गया। और उसके बाद उसके बीमार पड़ने के बाद मिसेस पंफ्रे ने क्या किया, ट्रिकी को ठीक करने के लिए डॉक्टर को बुलवाया, मिस्टर हैरियट को ही कॉल किया। द नरेटर मिस्टर हैरियट समहाउ टेक्स ट्रिकी टू हिज हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। किसी तरीके से अपनी कार में बिठाल के मिस्टर हैरियट ने क्या किया, ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल लेके गए ट्रीटमेंट के लिए। इवन नोइंग द फैक्ट दैट मिसेस पंफ्रे विल नेवर लीव द डॉग, ये जानते हुए भी कि मिसेस पंफ्रे अपने डॉग को नहीं छोड़ेंगी, उसने प्लान बनाया और अपनी कार में बैठाल के जो हमारा डॉग था ट्रिकी, उसको अपनी कार में बैठाल के अपने हॉस्पिटल में ले गया उसके ट्रीटमेंट के लिए। ही टुक द डॉग अलोंग एंड पुट्स अ बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी। और क्या हुआ, वो इस डॉग को अपने साथ ले गया कार में, और जहां पे उसका हॉस्पिटल था वहां पे उसने जो एक बेड लगा रखा था उसके लिए एक बेड जो लगा रखा था, उस बेड पे उसको लिटाया उसकी सर्जरी के लिए। फॉर 2 days डॉग डिड नॉट मूव मच एंड ऑल्सो डिड नॉट ईट एनीथिंग। और जो हमारे डॉक्टर हैरियट थे उन्होंने 2 दिन तक इसको ट्रिकी को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, और ट्रिकी 2 दिन तक पूरा बेड पे लेटा रहा, और 2 दिन तक उसने ना तो कुछ मूवमेंट किया, ना तो वो मूव किया ज्यादा, और ना ही उसने कुछ खाया 2 दिन तक। ऑन द थर्ड डे ही वांटेड टू गो आउटसाइड एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स। अब तीसरे दिन 2 दिन तक ट्रिकी ऐसे लेटे लेटे बहुत ज्यादा बोर होने लगा, उसका मन नहीं लग रहा था। फिर ट्रिकी को तीसरे दिन डॉक्टर ने बाहर खुला छोड़ दिया, और तीसरे दिन जो ट्रिकी है वो और बाकी जो डॉग्स थे, उससे बड़े बड़े जो डॉग्स थे, उनके साथ गार्डन में खेलने गया और उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। He also licked the bowls of other dogs to eat the remaining food। और उसने क्या किया, लिक करना, चाटना शुरू किया जो बाकी डॉग्स जो खाना खाते थे, खाना खाने के बाद जो उनके बाउल में रह जाता था, बच जाता था खाना, उसको जो है चाटना शुरू किया। और वहां से थर्ड डे उसने अपनी पहली मील लेनी शुरू की। 2 दिन तक डॉक्टर ने ट्रिकी को कुछ नहीं दिया, तीसरे दिन से मील देने के लिए स्टार्टिंग की। आगे चलते हैं। हिज कंडीशन स्टार्टेड इंप्रूविंग रैपिडली। और अब जो हमारा ट्रिकी था उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तेजी से इंप्रूव करने लगी थी। ऑल्सो ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज मील विद अदर डॉग्स। अब वो बाकी डॉग से अपने मील के लिए लड़ने भी लगा था कि मुझे भी मील चाहिए। पहले क्या था, पहले उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, एक जगह पे बैठता था तो बैठा ही रह जाता था। लेकिन डॉक्टर के पास जैसे ही वो आया, जैसे ही वो हॉस्पिटल में आया, उसकी सिचुएशन बहुत तेजी से ठीक होने लगी, और वो अपने मील के लिए, अपने खाने के लिए बाकी डॉग से फाइट करने लगा। After hearing this news, Mrs. Pumphrey started sending eggs to the hospital as she thought that Tricky needed energy foods for recovery। तो अब वो कह रहा है कि जैसे ही डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पंफ्रे को ये खबर दी कि आपका जो डॉग है वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, धीरे धीरे वो मूवमेंट करने लगा है, तो मिसेस पंफ्रे जो कि एक्स्ट्रा केयरिंग थी, बहुत ज्यादा केयर करती थी अपने डॉग की, उन्होंने क्या सेंड करना शुरू किया, एग्स, अंडे सेंड करना शुरू कर दिया उसको हॉस्पिटल में। क्योंकि उसको ये लगा कि ट्रिकी को सर्जरी करवाने के बाद उस सर्जरी से जो रिकवरी में टाइम लगता है, उस रिकवरी में उसको वीकनेस ना आए, इसीलिए उसके लिए एग्स भेजना शुरू किया ताकि वो एग्स खाए और उसको वीकनेस ना आए। बट मिस्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर्स स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स एज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। लेकिन वहां पे हुआ क्या बेटा, कि जो मिस्टर हैरियट थे और उसके पार्टनर थे, जो डॉक्टर हैरियट के पार्टनर थे, वो और मिस्टर हैरियट दोनों लोग मिलके वो एग्स खा जाते थे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। लेकिन मिसेस पंफ्रे को क्या लगता था कि वो एग्स कौन खा रहा है, उनका जो पेट है वो ट्रिकी खा रहा है। ऑल्सो फॉर इंप्रूविंग ट्रिकीज ब्लड,
मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड सेंडिंग वाइन इन बॉटल्स, और ट्रिकी का खून जो 2-3-4 दिन जो भी वो हॉस्पिटल में रहा, उतने दिन में ट्रिकी का ब्लड क्योंकि कम हो गया होगा, तो इसीलिए ट्रिकी के ब्लड को दोबारा से एक लेवल में लाने के लिए क्या किया मिसेस पंफ्रे ने, उन्होंने वाइन सेंड करनी शुरू की बॉटल्स में, उन्होंने बॉटल्स में वाइन सेंड करनी शुरू की ताकि उन वाइन को कंज्यूम करे ट्रिकी और उसका जो ब्लड है वो वापस से लेवल में आ जाए। बट अगेन मिस्टर हैरियट कंज्यूम दोस्त, लेकिन फिर से मिस्टर हैरियट और उनके जो पार्टनर्स थे उन्होंने ये सब कंज्यूम करना शुरू कर दिया। नॉट ओनली दिस, व्हेन शी स्टार्टेड सेंडिंग ब्रांडी इन बॉटल्स दे कंज्यूम दैट आल्सो। अब लेकिन और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने जब ब्रांडी भेजना शुरू किया ताकि ट्रिकी के अंदर एनर्जी बनी रहे बॉटल्स में, तो जो मिस्टर हैरियट थे और हैरियट के जो साथी थे उन्होंने वो भी कंज्यूम करना शुरू कर दिया। आफ्टर फ्यू डेज डॉक्टर और उनके जो साथी थे उन्होंने ये सोचा कि उनको इतना अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, तो डॉक्टर ने सोचा कि मैं कुछ दिन और ट्रिकी को यहाँ पे रखता हूँ ताकि ट्रिकी के बहाने हमको अच्छा अच्छा खाने को मिले। तो किसी ने डॉक्टर हैरियट से ये भी बोला, उन्हीं के पार्टनर्स में से किसी ने बोला कि क्या हम ट्रिकी को हमेशा के लिए यहाँ पे रख सकते हैं ताकि रोज के रोज हमको इतना अच्छा ब्रेकफास्ट और इतना अच्छा लंच खाने को मिले। अब देख रहे हो कितने ये लोग लालची हैं बेटा। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर हैरियट ने क्या किया, कुछ दिन तक तो ट्रिकी को रखा वहां पे, लेकिन कुछ दिन बाद डॉक्टर ने एक वाइज डिसीजन लिया। डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने मिसेस पंफ्रे को कॉल किया और उनसे बोला, क्योंकि जो मिसेस पंफ्रे थी शी वॉज मच वरीड, वो बहुत ज्यादा वरीड थी कि उनका डॉग ट्रिकी ठीक है कि नहीं है। तो अब कुछ दिन बाद उन्होंने मिसेस पंफ्रे को कॉल किया और उनसे क्या बोला, फॉर टेकिंग ट्रिकी बैक होम, उन्होंने क्या बोला कि आप ट्रिकी को घर वापस लेके जा सकती हो। ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज मिस्ट्रेस एंड जम्प्ड इनटू द कार। ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ और जैसे ही उसने देखा कि उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पंफ्रे आई हैं उसको लेने के लिए, वो एकदम से कूद के उनकी कार में बैठ गया। Then Mrs. Pumphrey said that she won't be able to ever thank him for all this wonder. मिसेस पंफ्रे फिर डॉक्टर हैरियट से कहती हैं कि वो कभी भी ये जो उन्होंने वंडर किया, ये जो उन्होंने करिश्मा किया है मेरे ट्रिकी को, उनके ट्रिकी को ठीक करके, उसके लिए वो कभी भी उनको थैंक नहीं कर पाएंगी और वो उनकी उम्र भर आभारी रहेंगी जो उन्होंने सर्जरी की उसकी वजह से ही ट्रिकी ठीक हुआ है। And she said that his surgery has been successful as Tricky has been cured now. अब सर्जरी बेटा कभी हुई ही नहीं थी, ये चीज जो उसने बोली, सर्जरी कभी हुई ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मिसेस पंफ्रे को तो ये चीज पता नहीं है। तो मिसेस पंफ्रे ने क्या बोला कि क्योंकि उसकी सर्जरी की वजह से ट्रिकी ठीक हुआ है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और यही चीज हमारी मिसेस पंफ्रे ने लास्ट में बोली कि दैट द सर्जरी ऑफ डॉक्टर हैरियट हैज बीन ट्रायम्फ्ड, जो सर्जरी की थी वो सक्सेसफुल हो गई, वो विक्टोरियस हो गई और उसी की वजह से अब उनका ट्रिकी जो है वो क्योर है, वो एकदम पूरी तरीके से ठीक हुआ है और एकदम अच्छी सिचुएशन में है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने इस चैप्टर में आपको पहले ओवरव्यू भी दिया कि चैप्टर में है क्या, उसके बाद आपको चैप्टर की एक अच्छी सी समरी आपको पूरी बताई। इस चैप्टर में अगर आप इतनी समरी भी देख लेते हो जितनी मैंने बताई है, इस समरी के बाहर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा बोर्ड में। चलिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।